नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग लेकर आ रहे हैं लेखपाल यूपीएसआई एसएससी जीडी आदि आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट की महत्वपूर्ण टॉप 20 सीरीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता क्या है क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो अभियान शुरू किया गया था उसका नाम है हमारी विक्ट्री हमारा पंच। और इसी अभियान के तहत जानते हैं दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत को स्वर्ण दिलाया था किसमें? भाला फेंक में। और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और भारत को कुल 7 पदक मिले थे दोस्तों। जानते रहिएगा दोस्तों, भारत को कितने पदक मिले थे? 7 पदक मिले थे दोस्तों। और ये जो टोक्यो ओलंपिक कहाँ खेला गया? जापान में खेला गया दोस्तों। जानते रहिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? मिराई टोवा। क्या था शुभंकर? मिराई टोवा। तो एक क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, कहता है भारत के अरशद को भारतीय अभिनेता ममूटी का टाइपोग्राफिक चित्र बनाने हेतु किसमें शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो अरशद हैं वो रहने वाले हैं केरल के निवासी हैं दोस्तों। और इन्होंने जो ममूटी का टाइपोग्राफिक जो चित्र होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि कई फिल्मों के नाम से बनाया जाता है। इन्होंने 407 फिल्मों के नाम से ये रिकॉर्ड बनाया है टाइपोग्राफिक चित्र का। 407 जो फिल्म हैं उनके नामों से टाइपोग्राफिक चित्र बनाए हैं। और इसके लिए इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दोनों में इनको शामिल किया गया है। इसलिए इसका आंसर ए और सी दोनों होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी अभियान के तहत क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। कहता है सिवार जलयुक्त अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जानते रहिए, जो सिवार जलयुक्त अभियान है वो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र होगा, सिवार जलयुक्त अभियान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो ध्रुवी राणी नहीं है, प्रत्युष सिन्हा नहीं है, सत्यम बनर्जी नहीं है, तो संतोष जॉर्ज कुलनंगरा हैं दोस्तों। इसका आंसर जो हो गया आपका वो डी हो गया दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1300 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग किस देश में बन रही है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों। तो जानते हैं आप, भारत में बन रही है। और ये कौन सी सुरंग है? ये अटल सुरंग है। जानते रहिएगा दोस्तों, अटल टनल के नाम से ये प्रसिद्ध है दोस्तों। अटल टनल अर्थात अटल सुरंग है दोस्तों। और ये जो सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश में बन रही है। कहाँ बन रही है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में बन रही है दोस्तों। जानते हैं आप, हिमाचल
प्रदेश बन रही है, तो इसका आंसर जो होगा वो भारत होगा दोस्तों, अटल टनल। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है। ये कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा दोस्तों। तो जो रमप्पा मंदिर है दोस्तों, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ये तेलंगाना में स्थित है। कितने साल पुराना है दोस्तों? ये 800 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 800 साल पुराना है। दूसरी चीज़, ये रमप्पा जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? तो शिव का मंदिर। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। शिव का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, शिव का मंदिर है। और ये जो मंदिर बना है ये तैरने वाले पत्थर से मिलकर बना, अर्थात जो इस मंदिर में जो लगा हुआ इसकी खासियत है वो किस तरीके का पत्थर है? तैरने वाला पत्थर। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो जान लीजिएगा। विश्व विरासत सूची में रमप्पा मंदिर सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो रमप्पा मंदिर को। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो जानते हैं दोस्तों, सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 7 का आंसर यहाँ डी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का पहला जो 3D स्टील ब्रिज बनाया गया है एस्टेंडर में। ये सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो कहता है रिनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं इसके लेखक बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन दोनों हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी। 10 नंबर पर चलते हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात है। ओलंपिक 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन में। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आजकल पेगासस के विषय में समाचार पत्रों में बहुत दिया जा रहा है दोस्तों, और पेगासस ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता क्या है क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, पेगासस स्पाईवेयर को किस देश में विकसित किया गया था? तो आप जानते हैं जो पेगासस है ये एक ऐप है जो कि जासूसी ऐप। किस तरीके के ऐप है? जासूसी ऐप है दोस्तों। और इसमें जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पेगासस है ये कहाँ किस देश ने विकसित किया है? तो जानते रहिए इजराइल ने विकसित किया गया। ये जासूसी ऐप है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बारहवां नंबर क्वेश्चन जो है, किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों से सूची से बाहर कर दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो लिवरपूल इंग्लैंड को हटा दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा 12 का सी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जुलाई 2021 में एक नए
सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो सैनिक स्कूल की आधारशिला जानते हैं दोस्तों, गोरखपुर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? गोरखपुर में रखी गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ने किस देश की मदद के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जब जानते हैं कोविड-19 की दूसरी लहर चली थी दोस्तों, तो ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो गई थी, जिसके कारण भारत ने न केवल भारत में ही बल्कि अपने पड़ोसी देशों में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजा था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश में भेजा था, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 से 28 जुलाई 2021 तक किस केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया? तो आप जानते हैं दोस्तों, दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। एक का नाम है, आप जानते रहिए, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जम्मू कश्मीर। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने दौरा किया है और इसका आंसर डी होगा दोस्तों, ए और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय अभिभावक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय अभिभावक दिवस आप जानते हैं 25 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 25 जुलाई को। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कब मनाया गया? 25 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में हरित सुहरावनीकरण अभियान शुरू किया है? तो ये आप जानते हैं कि मेघालय में शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है दोस्तों? मेघालय में शुरू किया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों आप जानते रहिएगा कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद नए मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कहता है, AIFF द्वारा 2020-21 के लिए पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फुटबॉल में है दोस्तों, जानते रहिए। और इसका जो आंसर है सी संदेश झिंगन को चुना गया है। ये कहाँ खिलाड़ी हैं? चंडीगढ़ के, और ये चंडीगढ़ के खिलाड़ी हैं दोस्तों। चंडीगढ़ निवासी हैं और फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वालों में दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया दोस्तों? ये फिलीपींस बन गया है। दुनिया का पहला देश कौन बना है? फिलीपींस बना है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों। तो